हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, जो अब तक का हमारा सिलेबस था वो हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया तक हो गया था और दोस्तों आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगर जरूरी लगेगा तो जो इस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में एक क्लास हो लगेगी, मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं काफी दिन से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब कुछ दिन से ऑनलाइन शुरू करा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूं मैं अब। तो दोस्तों हम उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और उसकी 3 क्लास हो चुकी है, हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा कर रखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। तो हमारा कल जो सिलेबस हो गया था वो हो गया था द्विस्थापन अभिक्रिया तक। कहां तक? द्विस्थापन अभिक्रिया तक। आज हम अपनी अगली अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? ऑक्सीजन की। किसकी वृद्धि होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? इन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है भैया, कभी कभार ऑक्सीकरण अभिक्रिया न देखे पूछ लेता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो भैया कौन सी? जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया किससे करी? ऑक्सीजन से। कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया किससे करी हमने? ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखो यहाँ खाली कॉपर है, या ऑक्सीजन के साथ करें तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। हमने मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कहां से आ गया ऑक्सीजन? कहां हुई ऑक्सीजन की वृद्धि? देखो खाली आपके पास कॉपर था, लेकिन कॉपर की जैसे अभी आपने अभिक्रिया करें किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इधर तो खाली कॉपर था, लेकिन इधर क्या हो गया? इधर ऑक्सीजन और आ गया। मतलब खाली कॉपर था, ऑक्सीजन जोड़ा था, कॉपर ऑक्साइड। इधर मैग्नीशियम, इधर ओ जोड़ा तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड बना। बताओ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं, इधर तो कॉपर खाली यानी खाली था, लेकिन इधर क्या हो गया? कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। इधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से। तो इधर तो मैग्नीशियम था, लेकिन मैग्नीशियम के साथ क्या गया? ऑक्सीजन भी आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये बन गया। दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी क्या कहलाएगी? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब आप डालेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? अब डालेंगे अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों अब आप डालेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। देखो जैसा आपने ऑक्सीकरण पढ़ा, बिल्कुल सेम टू सेम अपचयन भी ऐसी। मतलब ऑक्सीजन में तो ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती, अपचयन में क्या होगा? अपचयन में ऑक्सीकरण की क्या हो जाएगी? कमी। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती, अपचयन में क्या होगा? अपचयन में हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी। जैसे हमने पढ़ा था संयोजन। संयोजन का मतलब दो पदार्थों को जोड़ना, वियोजन का मतलब दो पदार्थों को तोड़ना। फिर हमने पढ़ा उष्माक्षेपी उष्माशोषी। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ऊर्जा मिलती है, और उष्माशोषी मतलब जिसमें ऊर्जा देनी पड़ती हो। फिर हमने पढ़ा विस्थापन। विस्थापन में एक यौगिक एक तत्व अपना स्थान बदलता है, और द्विविस्थापन में दोनों तत्व अपने स्थान बदलते हैं। उसके बाद में आता है अपचयन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो दोस्तों मैं इसे लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिख लिए। वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया
वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। यहाँ क्या हो रही थी, यहाँ ऑक्सीजन की हो रही थी वृद्धि, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों उदाहरण लिख लें इसका, जैसे दोस्तों सीयू। सीयू का मतलब क्या है, सीयू का आप सब मतलब जानते हैं, सीयू का मतलब कॉपर ऑक्साइड। क्या मतलब है, कॉपर ऑक्साइड। क्या मतलब है इसका, कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन, इसका मतलब इसका नाम आप अच्छी से जानते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों इसका यानी ये इनके नाम लिखते चलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, ये बनेगा सी अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। मतलब खली क्या बना, खली बना कॉपर, उधर क्या बन गया, इधर बन गया। चल, तो अगर आपने मेरे से पहला चैप्टर कंप्लीट करा है, मतलब अगर आपने मेरे से पहले चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा है, तो दोस्तों आप इस अभिक्रिया को बिल्कुल एकदम एक चुटकी में सोल्व कर देंगे। कैसे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या है, यहाँ है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इधर क्या है, हाइड्रोजन। इधर है कॉपर ऑक्साइड, इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, ये बताओ कि हिस्सा कॉपर में से यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया खाली कॉपर। क्या आ गया, कॉपर। क्या, और यहाँ क्या बन गया, जल। तो अगर आप अपने दिमाग का कॉमन सेंस यूज करेंगे तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो, यहाँ तो यहाँ क्या था, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ क्या हो गया, खाली कॉपर हो गया। बताओ किसकी कमी हुई दोस्तों, किसकी कमी हुई। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कॉपर था, यहाँ किसकी, यहाँ खाली क्या, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ क्या बचा, खाली कॉपर बचा। तो क्या बच गया, यहाँ बच क्या, किसकी कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। और वे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आपके समझ में आया, नहीं आया, यानी कोई तरीका याद करने के लिए, देखो ऐसा है कुछ भी नहीं। दोस्तों देखो ट्रिक अपने पास ही बनती है, किसी भी चीज को याद करने की ट्रिक अपने पास ही बनती है। सपोज करो आप इसकी ट्रिक ऐसे मान लो, दोनों अभिक्रिया की ऐसा मान लो, जैसे आप गए अपने मामा के, किसके गए, अपने मामा के। तो मामा के जब हम गए, तो मामा के जाने के बाद में जब हम वहां रह लिए एक आधी दिन, जब मस्त आए हमें, तो हम आ रहे थे, ये हो गए आप, क्या हो गया, ये हो गया आप, ये तुम हो गए अपने मामा गए थे, ये हो गया आप, और ये क्या होगी, ये मामा की तरफ से मिली आपको विदाई। तो खाली आप खाली गए थे, लेकिन वहां से क्या हो गया, वहां से कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो किसकी वृद्धि है आप में, इसमें कॉपर ऑक्साइड की, लेकिन आप में किसकी वृद्धि होगी, पैसे की। वहां से जब पैसे मिलेंगे तो आपकी जेब में आएंगे। तो खाली कॉपर था लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि, कॉपर ऑक्साइड बना। तो अगर जैसा आप अपने मामा के गए, तो मामा ने क्या दिए आपको, पैसे दिए होंगे कुछ विदाई के। तो क्या होगा, खाली आप खाली जेब गए थे, लेकिन आपकी जेब क्या होगी, भर गई। तो क्या हो गया, आपके पास वृद्धि हुई नहीं हुई। इसे ऐसा समझ लो, वे रासायनिक जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे आप मामा के गए पैसे लेकर, क्या गए, आप मामा के गए पैसे लेकर, अरे क्या करा, तुम्हारे मामा के लड़के ने तुमसे क्या करे, पैसे छीन लिए। क्या करे भैया, तुम्हारे मामा के लड़के ने तुम्हारे से पैसे छीन लिए। तो अब तुम पे कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, होगी नहीं होगी कमी, किसकी कमी होगी, पैसों की कमी होगी। तो खाली क्या बना, खाली बन गया कॉपर। क्या बच गया, कॉपर। और क्या बचा, जल। इधर आ गया, इधर जल बन गया। समझ में आया, नहीं आया, मतलब समझने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सपोज मानो ऑक्सीजन, सपोज कर लो कि मान लो कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे पैसे हैं। क्या है, ऑक्सीजन पैसे हैं, और ये तुम हो, क्या हो, ये ऑक्सीजन है तुम। ये क्या है, जैसे कॉपर है, इससे 200 मार्कर ले लेना दोस्तों। जैसे कॉपर है, ये तो कॉपर, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। कॉपर को मान लो तुम हो खुद, यानी तुम हो, और ये क्या है, पैसे। ये क्या है, पैसे। तो जब तुम मामा के जाओगे, जब तुम मामा के जाओगे तो क्या हुआ, तुम पे जब तुम सॉरी मामा के आओगे तो क्या हुआ, पैसे की वृद्धि होगी। लेकिन आपका क्या हुआ, आपका तुम मामा के पैसे लेके गए, क्या करा तुम, आपका मामा का अपने साथ पैसे ले गए, और क्या हुआ, तुम्हारे मामा के लड़के ने क्या करा, तुम्हारे पैसे छीन लिए। क्या करा, तुम्हारे मामा के लड़के ने तुम्हारे पैसे छीन लिए। तो क्या हुआ, तुम पे उस पैसों की कमी हुई नहीं। ऐसे इसका इसके साथ है कि कॉपर है, कॉपर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो वो तो कॉपर के ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं, लेकिन हम कॉपर ऑक्साइड ले में और उससे जल के साथ अभिक्रिया कराओ तो क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। और जल के सॉरी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, क्या जल बन जाएगा। तो बताओ यहाँ किसकी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ सॉरी यहाँ जल के पास तो हो जाएगी ऑक्सीजन की वृद्धि, लेकिन कॉपर के पास क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। दोस्तों आई होप कि आपके अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, और ये मैंने आपको समझा दी। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अगली अभिक्रिया की तरफ। इसे मैं से भैया मिटो,
और एक हमारी अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? अब हम डालते हैं अपनी हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया में अभी एक अभिक्रिया और पढ़ाऊंगा, आपको उसका ध्यान रखना। हम डालते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे होती है कि जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता रहता है। क्या होता रहता है? ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता रहता है। जैसे आप मामा के गए, क्या गए? आप मामा के गए तो आपको क्या, आपके पास पैसों की वृद्धि होगी। क्या होगी? आपके पैसों की वृद्धि होगी। लेकिन क्या हुआ? किसी के पैसों की कमी हो जाएगी। मतलब आप सपोज करो तुम्हारे मामा के पैसों की क्या होगी? कमी। आप अपने मामा गए तो मामा के जाने के बाद में क्या हुआ? आपके पैसों की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ में मामा के पैसों की हो जाएगी कमी। देखो कैसे? तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे? जैसे दोस्तों हम ले उदाहरण, हम क्या ले रहे हैं? हम पहले ये वाला उदाहरण ले लें कि मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड। क्या मैंने लिया? कॉपर ऑक्साइड। और साथ में मैंने क्या लिया? साथ में मैंने लिया हाइड्रोजन। साथ में मैंने क्या लिया दोस्तों? हाइड्रोजन। तो आप मुझे बताएंगे कि इधर आके ये कॉपर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो आप मुझे ऐसे हद तक बताएंगे कि दोस्तों ऐसे हद तक क्या हुआ? ऐसे हद तक क्या हुआ? मतलब ऐसे लेके हद तक क्या हुआ? आपको क्या दिख रहा? ऑक्सीजन की कमी हुई या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई? ऐसे हद तक ऑक्सीजन की कमी हुई या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई? जल्दी बताइए कि ऑक्सीजन की कमी हुई या ऑक्सीजन की वृद्धि? ऐसे हद तक ऑक्सीजन की कमी हुई या ऑक्सीजन की वृद्धि? तो दोस्तों यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, या खाली क्या बचा? कॉपर बचा। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं हुई? क्या हुआ दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं हुई। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, वे रासायनिक वे जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं अपचयन। जैसे मैं यहां लिख दूं, ब्लैक पेन से लिख दें, इसे लिखते हैं हम यहाँ अपचयन। क्या? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। और अब आप मुझे यहां बताएंगे कि यहां से लेके हद तक, इससे लेके हद तक यहाँ खाली हाइड्रोजन था, यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा? जल भी आ गया। क्या आ गया? जल भी। मतलब यहाँ खाली हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ में क्या आ गया? जल भी आ गया। तो बताइए यहाँ क्या हुआ? खाली हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में इधर क्या आ गया? जल बना। जल के साथ में क्या आया? ऑक्सीजन आया। नहीं आया? तो बताओ ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां क्या बोलते हैं? वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। वहां क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखो कॉपर ऑक्साइड, इनके दोस्तों नाम मैंने लिखवा रखे हैं। यहाँ Cu का मतलब कॉपर ऑक्साइड है, H2 का मतलब हाइड्रोजन है, और Cu का मतलब कॉपर है, और H2 का मतलब जल है। मैंने पूरी अभिक्रिया में लिखा रखी। तो बताओ यहाँ खाली, यहाँ क्या आता है? यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन इधर क्या हुआ? इधर हो गया कॉपर। खाली क्या हो गया? कॉपर। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं हुई? और मैंने बताया कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या बन गया? जल। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं हुई। और जब भी ऑक्सीकरण की वृद्धि होगी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो समझ में आया नहीं आया आपके? आ गया समझ में? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण में अपचयन दोनों साथ साथ होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों?
वे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब तरीका देख लो, आप अपने मामा गए तो क्या हुआ, यह है तो आप अपने मामा गए, लेकिन जैसे आप अपने मामा गए क्या हुआ कि तुम उसमें मामा के पैसों में क्या होगी, कमी होगी। तो जब कमी हुई मामा के पैसों में तो क्या बन गया, ऊपर, क्योंकि मामा के पास शुरू में क्या थे, ऊपर ऑक्साइड था। जब आप वहां गए तो मामा पहले कैसे थे, ऊपर ऑक्साइड। लेकिन जब तुम हंसाए तो मामा क्या बचे, खाली कॉपर बचे, क्या हो गया, उनमें पैसे कम होगी। लेकिन जब तुम इधर से गए थे तो तुम क्या थे, इधर से जाते टाइम खाली H2 थे, लेकिन उधर से आते टाइम क्या हो गया, वो भी जुड़ गया। मतलब इधर से जाते टाइम तुम खाली थे, लेकिन उधर से आते टाइम तुम क्या लाए, मामा के पैसे ले आए। और जब पैसे ले आए तो क्या हो गया तुम्हारे पास, तो ये उनके मामा के पास ये क्या हुआ, तुम्हारे पास ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आए। यहाँ भी ऐसे हुआ था ना, यहाँ खाली तुम खाली गए थे, लेकिन उधर से फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन अपने साथ ले गए। तुम यहाँ भी खाली थे, लेकिन उधर से टाइम क्या ले आए, ऑक्सीजन अपने साथ ले। तो कौन सी अभिक्रिया होगी भैया, ये होगी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होता है। उन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया नहीं, या एक दो उदाहरण और लिखे हैं। चलो इसका एक उदाहरण हम और कर लेते हैं, और उदाहरण करके दिखाओगे तुम। जैसे हम लिखे हैं ZNO। ZNO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। क्या मतलब होता है, जिंक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी C के साथ में। किसके साथ करा दी, ZNO की अभिक्रिया करा दी मैंने किसके साथ में, C का मतलब कार्बन के साथ में कराई। तो भैया देखो अब क्या हुआ, इधर बन जाएगा Zn और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा CO। क्या बन जाएगा, CO। क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो मुझे बताएंगे मेरे भैया कि इधर Zn था, खाली ZNO था, इधर क्या हुआ, खाली Zn बचा। मतलब इधर ऑक्सीजन जुड़ा था, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑक्सीजन की जब भी कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन। भैया ऊपर लिखा हुआ है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और आप मुझे बताएंगे ये खाली कार्बन था, क्या था, खाली ये कार्बन था। लेकिन कार्बन था तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, भाई खाली कार्बन था, कार्बन के साथ में क्या आ गया, O भी आ गया। तो क्या बन गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यानी नीचे जो बना बस आप ऐसे लिख लेंगे, जिंक ऑक्साइड, कार्बन जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों समझ में आया नहीं आया, तो ये अपचयन हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीजन। मतलब ये वाला ऑक्सीजन इससे भी इससे कनेक्ट हो गया, मैंने एक जगह लिख दिया। तो समझ में आया है, नहीं आया। तो आई होप कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई, क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण वे अपचयन दोनों साथ साथ होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब एक मिनट में रिवाइज करिए, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन अपचयन, यानी ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि दोनों ऐसे समझिए कि जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, अपचयन अभिक्रिया। जब भी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होता है, कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया या नहीं आया। अब दोस्तों हम डाल देंगे ये जो, तो ये अभिक्रिया हमारे हद तक क्या है, ये लगभग ये हमारी 7वें टाइप की अभिक्रिया, ये 8वें टाइप की और ये 9वें टाइप की। मतलब हमारी अभिक्रिया हद तक खत्म होगी। लेकिन कभी कभार एक चीज और पूछ लेता है जो आपको आनी चाहिए, वो मैं कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, लेकिन मैं इन सबके हैंड रिटन नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स है, हमारा टेलीग्राम चैनल है व्हाइट पेज एग्जाम, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, मैं इनके हैंड रिटन नोट्स का PDF पूरा का पूरा वहां डाल दूंगा, आप वहां से अच्छे तरीके से उन्हें लिख सकते हैं। दोस्तों अब जो हम एक बार दो बार ऐसे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के संयोग से और वियोग से। मतलब जब हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो जब कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, दोनों का नाम है, उनका भी नाम भी ऑक्सीकरण व अपचयन है। लेकिन क्या है, ऑक्सीजन ये जो हमारी है ना ऑक्सीजन वाले से थोड़ी सी इससे विपरीत है। तो आप हेडिंग डालिए कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। हेडिंग डाल लीजिए, मैं डाल रहा हूं हेडिंग, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर। मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर। आपने हेडिंग डाली होगी, उसमें आप नंबर 1 करके लिखेंगे ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लिखेंगे कि देखो जैसे हमने ऑक्सीजन के संयोग से पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसका क्या होता है, ये उसका बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा होता है। क्या होता है उसका उल्टा? कैसे? मतलब जब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे थे ऑक्सीजन वाली, तो उसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन जब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया हाइड्रोजन वाली पढ़ेंगे, इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। देखो कैसे लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की क्या होती है? ऐसे बोले, हाइड्रोजन की कमी होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण लिखूं, उदाहरण हम लिखे हैं, जैसे दोस्तों उदाहरण देख लें कोई, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है दोस्तों? इसकी अभिक्रिया करो तो O2 के साथ। किसके साथ? O2 मतलब ऑक्सीजन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करना है? हाइड्रोजन है, उसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई? हाइड्रोजन की अभिक्रिया मैंने H2S की हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई। तो भैया जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एक तो S, एक तो सल्फर का निर्माण होगा, और एक किसका निर्माण होगा? H2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? H2O का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? H2O का। इसका नाम है सल्फर। इसका मतलब क्या है? सल्फर। और इसका मतलब, इसका नाम है जल। तो अब आप बताइए कि हाइड्रोजन की कमी हुई नहीं। आप पूछेगा भैया कमी कैसे हुई, कहाँ हुई कमी? ये बताओ, इधर सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है सल्फर के साथ? क्या भैया? हाइड्रोजन। और इधर सल्फर क्या है? खाली इधर सल्फर अकेला है। कितना है? क्या है? अकेला। तो बताओ भैया हाइड्रोजन की कमी हुई नहीं हुई? अब ऐसे देखो, इधर क्या है? इधर क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन के साथ क्या है? सल्फर भी है। लेकिन इधर क्या होगा? सल्फर। किसकी कमी होगी? हाइड्रोजन की। क्यों? हाइड्रोजन ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली भैया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना दिया जल। क्या बना दिया? जल, वाटर। तो हाइड्रोजन जल के साथ उसके O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया? O के साथ अभिक्रिया करके उसने जल बना दिया। और तो क्या हो गया? किसकी कमी हुई? हाइड्रोजन की कमी हुई नहीं, मतलब माइनस का H2 की कमी हुई नहीं मेरे भैया। किसकी? माइनस का H2 की कमी हुई नहीं समझ में आया? तो एक उदाहरण और ले ले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक उदाहरण ले ले। अब क्या हमने लिया? NaH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन, मतलब इसे हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना भैया? इसकी अभिक्रिया हम किसी के साथ नहीं कराते, मतलब इसकी अभिक्रिया ऐसी रहने दो, इसे पल्ली तरफ लेके जाओ। इसके खाली इसे हम जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? Na अलग हो जाता है और H2 क्या हो जाता है भैया हमारा? H2 हमारा क्या हो जाता है? H2 हमारा अलग हो जाता है। H2 क्या हो जाता है भैया हमारा? अलग हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ये क्या है? खाली ये हो गया सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। और ये क्या हो गया? ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? ये हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि ये क्या कैसा क्या हो गया? मतलब हाइड्राइड था, खाली सोडियम और हाइड्रोजन को जब होता है तो ऐसा पढ़ा जाता है हाइड्राइड। इसके भी हम यदि इसे हमने खाली इसे ऐसे रखा तो ये क्या होगा? सोडियम इससे अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो बताओ यहाँ सोडियम के साथ क्या था? यहाँ सोडियम के साथ में हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन की क्या होगी भैया? इससे कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया
कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें बैलेंस और कर लो। यहाँ सोडियम कितना है? 1, यहाँ पे सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना? 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो यहाँ क्या लगा दूं मैं? 2। जैसे मैंने 2 यहाँ लगाया तो 2 मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा। जिसने मेरे साथ अभिक्रिया बैलेंस करनी सीखी वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा भैया। उसके साथ में यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितना भैया? ऑक्सीजन यहाँ कितना? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ मैं 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूं मैं? 2 लगा दूंगा। मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो मैं यहाँ भी क्या लगाऊंगा? 2 दूनी 4। फिर हमें सल्फर भी क्या करना पड़ेगा? सल्फर भी बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार देख ले, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2 और सल्फर भी 2। आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब डालते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बात डालते हैं दोस्तों? अब डालते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम। अपचयन अभिक्रिया किसका उल्टा होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण का उल्टा। मतलब इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन, उसकी हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की वृद्धि। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मतलब H की वृद्धि होती है। तो होती है भैया? वृद्धि होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, इसका एक उदाहरण लिख लें जल्दी से, और ये हमारा चैप्टर आज क्या हो जाएगा? आज दोस्तों हमारा चैप्टर ये हो जाएगा फिनिश। जैसे हम ले कैल्शियम, और कैल्शियम की अभिक्रिया H2 के साथ कराएंगे। किसके? H2 मतलब हाइड्रोजन। ये क्या है? Ca का मतलब क्या है? कैल्शियम। H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये बनता है हमारा CaH2, CaH2। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। दोस्तों इसी तरह से ये भी, जैसे गलती होगी, ये भी सोडियम हाइड्राइड पढ़ा जाएगा। ये भी इसे भी ध्यान रखना है, भी सोडियम हाइड्राइड। मैं हाइड्राइड लिखना भूल गया था। कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। तो बताओ दोस्तों क्या हुआ? यहाँ खाली क्या था? कैल्शियम था, लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ कैल्शियम के साथ में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन भी जुड़ गया। और जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। समझाया ना? समझा? मतलब खाली कैल्शियम था, कैल्शियम के साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन भी आ गया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दी। अब आप एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, मतलब मैं इधर को डालकर लिखवा रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझेंगे। इसे नोट करके लिख लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया तो समझेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है, समझ लेंगे, ऑक्सीकरण यानी अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि। मतलब क्या? तो O2 की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। क्या होगी? O2 की वृद्धि होगी, या हाइड्रोजन की क्या होगी भैया? इसमें हाइड्रोजन की कमी होगी। मतलब ये एक तरह से शॉर्ट तरीके में क्या? तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, मतलब O2 की क्या वृद्धि होगी, या H2 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस तरह से अपचयन अभिक्रिया में क्या? तो O2 की कमी हो जाएगी, या क्या हो जाएगी भैया? H2 की वृद्धि हो जाएगी। तो आप इसे नोट को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, वे भी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भैया? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वे भी क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये नोट भी आप
लिखेंगे। दोस्तों आई होप कि आपके दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हमारे इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म होने वाला, बस इसके 2 पॉइंट है, एक तो संचारण रहेगा, एक विकृत ग्रंथिता रह गया एकदम से, एक तो संचारण, एक विकृत ग्रंथिता। तो अब आप हेडिंग डालेंगे संचारण, क्या हेडिंग डालेंगे? संचारण आप हेडिंग डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम अपना यानी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग है वो है संचारण। संचारण आपने देखा होगा, संचारण होता है जर लगना। क्या? जर लगना। अगर आप गांव से हो या शहर से भी, मतलब ज्यादातर देखते हैं कि आप देखना कि आपके आसपास अगर कोई लोहे की चीज हो, क्या आपके आसपास लोहे की चीज हो दोस्तों, जैसे हाँ देखो मेरे हाथ पे क्या है, मेरे हाथ पे एक लाल लाल भूरे कलर की क्या है, एक परत है। मैं किसी इस प्रकार का दिखाऊं दोस्तों तुम्हें, सपोज करो, देखो ये रुमाल है, इसका एक कोना ले लेते हैं, क्या है? बिल्कुल व्हाइट है। क्या है? दिख रहा है आपको? बिल्कुल व्हाइट है। मैं क्या करूँ, ये मेरे पास लोहे की टेबल है, देखो किस कलर की होगी? लाल भूरा कलर, लाल भूरा कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? तो दोस्तों यही क्या है? जर। आप कहोगे भैया हमें तो और भी बताओ जर के बारे में। आप अपनी मम्मी या माँ की वो पैरों की जो है नी चांदी की जो सैंपल है, आप उन्हें देखना, क्या होती है वे काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन पे क्या आ जाता है? जर आ जाता है। क्या आ जाता है? जर। आपके घर में अगर सिल्वर हो, सॉरी, अगर आपके घर में क्या हो, आपके घर में तांबे का कोई चीज रखी हो, क्या रखी हो? तांबे की चीज रखी हो, और वो काफी पुरानी होगी, तो देखना कि उस पर हरे हरे रंग की क्या आ जाएगी? परत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हरे रंग की परत आ जाएंगी। तो ये सब क्या है? ये सब है जंग के उदाहरण। मतलब संचारण और संचारण क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो संचारण सबसे पहले आप हेड ही डालेंगे संचारण, मैं समझाऊंगा इसे संचारण क्यों है। संचारण, संचारण, संचारण क्या होता है समझेंगे। संचारण क्या होता है? देखो, जब भी कोई धातु लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, ये अपने आसपास के वातावरण से अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है? अपने आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया करेंगी, और ऑक्सीजन से और नमी से जब भी अभिक्रिया करेंगी, ये क्या करेंगी? ये संचारित होने लगती है। मतलब आप जैसे लोहे की टेबल है, अगर मैं इसे कुछ दिन तक, अगर 1 आध साल तक अगर मैं इसे सफा ना करूँ, तो सह जंग क्या कर देगा? इसे खा जाएगा। क्या कर जाएगा? खा जाएगा, इसे खोखली कर देगा। अगर पैर में चांदी की चीज है, अगर उसकी चांदी की चीज को अगर हम ना बदलेंगे, उसकी ना सफाई करेंगे, तो जंग क्या कर देगा? उसे भी काली जो पड़ जाएगी, सह 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 उसे भी खा जाएगा। तो संचालन क्या करता है? सह सह चीजों को नष्ट कर देता है। मतलब जैसे आपने देखा दीमक, दीमक लकड़ी की चीज में लगती है, काय में लगती है? लकड़ी चीज में। वो सहज 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 आहिस्ता 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 उसे क्या कर देती है? सहज सहज उसे खत्म कर देती है, बिल्कुल। क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो क्या होता है? वो लकड़ी को खा खा कर उसका बिल्कुल खत्म कर देती है। ऐसी संचारण होता है, मतलब जंग होता है। क्या करता है? जिस चीज पे भी लग जाता है, सहज सहज से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो लिखेंगे, जब कोई धातु, जब कोई धातु, जब कोई धातु अपने आस पास के वातावरण, जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण से, जब कोई धातु अपने आसपास के, यानी अपने आसपास के वातावरण से, वातावरण या नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे संचारित, संचारित या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नष्ट होने लगती है। क्यों संचारित है? नष्ट होने, होने लगती है। संचारित या क्या होने लगती है भैया? नष्ट होने लगती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेंगे इसके कुछ उदाहरण। उदाहरण है जैसे लोहे पर जंग लगना। मैंने लोहे का तो उदाहरण आपको दिखा दिया। लोहे पर क्या लगना?
जंग लगना। चांदी मतलब लोहे पर बना होता है, चांदी के ऊपर काली परत का आना। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का आना। उसके बाद में लिखेंगे जो तांबे का होता है, तांबे के ऊपर, तांबे के ऊपर कैसी हरी परत का आना। तांबे के ऊपर हरी परत का आना मतलब लोहे पर जंग लगना, चांदी पर, चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे की परत यानी तांबे के ऊपर क्या ना, तांबे के ऊपर क्या ना, उसका जो तांबे के ऊपर कैसी परत का ना, हरी परत का आना। ये सब क्या है, संचारण के उदाहरण है। क्या है, संचारण के उदाहरण। जैसे हम संचारण का एक फॉर्मूला रखते हैं, ये क्या है, ये सब संचारण के उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको संचारण के बारे में पता चल गया होगा कि संचारण क्या होता है। मैं एक बार संचारण का एक चीज तो मैं नोट करा के लिखूंगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफ ई ओ एच की होल ट्वाइज, एफ ई ओ एच की होल ट्वाइज प्लस ये किसके संपर्क में आ गया, हमने जल के संपर्क में यानी पानी के संपर्क में आ गया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Fe2O3 डॉट Fe2O3 डॉट XH2 मतलब XH2 मतलब यहाँ बैलेंस अभिक्रिया करेंगे तो उसके हिसाब से जो भी आएगा ये है क्या, ये है जंग का फॉर्मूला। किसका, जंग मतलब संचारण का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को याद रखें, क्या रखेंगे आप, इस फॉर्मूले को याद रखें। जब भी FeOH की होल ट्वाइस H2 आता है तो क्या होगा, Fe2O3 डॉट H2H2 बनता है। क्या है, जंग का फॉर्मूला। कभी कभार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों टाइम हो रहा है ज्यादा, अब हम डालेंगे, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, अब हम डालेंगे विकृत गंधिता। क्या डालेंगे, हम डालेंगे विकृत गंधिता। क्यों, विकृत गंधिता हमारे सिलेबस में है और इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। आप हेडिंग डालिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता में लिखेंगे जब तेल, दोस्तों लिखेंगे जब तेल वसा मतलब जब तेल वसा खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ का मतलब जो खाने वाले पदार्थ है, जब तेल वसा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक जब जब तेल वसा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक क्या करा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है, तो वे क्या हो जाते हैं, लंबे समय तक रखा जाता है तो वे उपचयित होने लगते हैं। तो वे क्या होने लगते हैं दोस्तों, तो वे क्या होने लगते हैं, वे उपचयित होने लगते हैं। उपचयित लिखेंगे कि वह क्या होते हैं, उपचयित होकर, मतलब उपचयित होने, उपचयित होकर, मैं आपको समझाऊंगा, उपचयित होकर दुर्गम्य, दुर्गम्य का मतलब है उनमें से क्या आने, उसमें से गंध आने लगती है, मतलब स्मेल आने लगते हैं। तो दुर्गंध में ऐसे लिखो, दुर्गंध में लिखो, दुर्गंध में लिखो, दुर्गंध में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दुर्गंध में हो जाते हैं, दुर्गंध में हो जाते हैं। और क्या, तथा इनका स्वाद, तथा इनका स्वाद बदल जाता है। वे दुर्गंध में हो जाते हैं तथा इनका क्या हो जाता है, इनका स्वाद बदल जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं, इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लेंगे, मैं भी समझाऊंगा सर, बेफिक्र रहिए, मैं से समझा दूंगा। उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे नमकीन, चाहे तो नमकीन हो, नमकीन हो या चिप्स। जो नमकीन हुए, जो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, जो नमकीन या चिप्स के पैकेट आते हैं, वे क्या हो जाते हैं, नमकीन में चिप्स के
पैकेट को, नमकीन में चिप्स के पैकेट को क्या करेंगे, लंबे समय तक रखने के नमकीन में चिप्स के पैकेट को हम लंबे समय तक रखेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, दुर्गम्य हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, नमकीन में चिप्स के पैकेट में कैसे लिखें, नमकीन में चिप्स के पैकेट में ऐसे, अभी ऐसे लिखो, पहले उधर लिखो, नमकीन चिप्स के पैकेट खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, खाद्य पदार्थ जो रखे हैं लंबे समय तक रखने पर, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर क्या हो जाते हैं, ये खाद्य दुर्गंध में क्या हो जाते हैं, दुर्गंध में हो जाते हैं। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इन पैकेट में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब समझेंगे कैसे, अब समझते हैं विकृत गंधीता। आप सब अपने घर में खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, आप सब अपने घर में खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी, आपकी बहन, जो भी कोई खाना बनाता होगा, तो जब खाना बनेगा ताजा ताजा तो उसका स्वाद अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मतलब अगले 12 घंटे या 8-10-12 घंटे में वो क्या हो जाएगा, सहज खराब, मतलब उसका टेस्ट कम होने लगता है। वही क्या होता है, वही होता है विकृत गंधीता। क्यों, क्योंकि वो अपने आसपास के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, क्या कर लेती है, अपने आसपास के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, और उपचय का मतलब खराब होने लगता है। और अगर खाना 1 दिन से ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें से क्या, दुर्गंध में का मतलब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे जब तेल वसा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जाता है, मतलब लंबे समय तक, मतलब हम लंबे समय तक यूज ना करें, उन्हें ऐसे ही रख दें, रखा जाता है, तो वे उपचयित होकर दुर्गंध में हो जाते हैं, और इनका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपने खराब खाना खाएंगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, दुर्गंध में हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधीता कहते हैं। जैसे नमकीन चिप्स के पैकेट खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर क्या हो जाएंगे, दुर्गंध में हो जाएंगे। अब कहेंगे भैया कहाँ दुर्गंध में हो जाए, मैं बताऊंगा कैसे दुर्गंध में होंगे। इसलिए इन पैकेट में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। मेरे पास पैकेट है, एक कुरकुरे का, एक ऑक्सीजन का। अब क्या होगा, इन दोनों पैकेट में भरी हुई है स्टेम नाइट्रोजन गैस। क्या भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस। अब भैया आप पूछेंगे कि नाइट्रोजन गैस ही क्यों भर रखी, नाइट्रोजन गैस इसलिए भर रखी है कि नाइट्रोजन गैस इसके अंदर जो वो है खाद्य पदार्थ है उसे खराब नहीं होने देगी। मतलब इसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस निकाल लेंगे, और ऑक्सीजन गैस निकाल के क्या भर देंगे, इसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसलिए इन पैकेट में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, चिप्स के पैकेट में होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करते थे, ऑक्सीजन गैस इसमें से बाहर निकाल देते हैं, और क्या भर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस निकाल देते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और जब ये नाइट्रोजन गैस इसमें भर देंगे तो क्या होगा, अब ये चाहे लंबे समय तक, यानी जितने दिन की भी इसकी एक्सपायरी होगी, जब तक ये खराब नहीं होने का, मतलब ये ठीक रहेगा। और अगर खाने में भी इस तरह से अगर खाने को पैक करेंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे, तो वो भी सुरक्षित हमारा खाना रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, खत्म हो गया। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा। अगर मुझे जरूरत लगी, वे इंपोर्टेंट हो गए, तो मैं क्वेश्चनों को कल करा दूंगा। नहीं तो वाला मेरा चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में से कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।